सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, कल है रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। सो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान, आखिर क्या होता है ये संविधान? कैसे बना, क्यों बना, कितना समय लगा इसे बनने में, किस किस का योगदान रहा? सो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको पता है भारत के संविधान को बनने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर संविधान सभा ने किस तरह से इस पर काम किया होगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत के संविधान में हर वर्ग, हर धर्म का खास ध्यान रखा गया है और काफ़ी कुछ ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। सो अब हम ये जानते हैं कि आखिर संविधान बनाने का काम किस तरह से शुरू हुआ था और किन किन स्टेप से गुजरते हुए इसका निर्माण किया गया। तो ये बात है 20वीं शताब्दी की, यानी कि 20वीं सेंचुरी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि आखिर स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। भारत को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कई नियमों को मानना पड़ता था, वो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। अंग्रेजों के अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने एक बात तो जरूर क्लियर कर दी थी कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद अगला स्टेप ये था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के क्या रूल्स हो। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आज़ादी के पहले ही संविधान की मांग की गई थी। तो ये बात साल 1934 की है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन समय के साथ साथ ये मांग और भी तेज हो गई और ठीक अगले ही साल संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित हुए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। और फिर कुछ सालों बाद यानी कि 1946 के दिसंबर महीने में कैबिनेट मिशन के थ्रू ही संविधान सभा का गठन किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैबिनेट मिशन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया भेजा गया था और ये 24 मार्च 1946 के दिन दिल्ली पहुँचा था। संविधान की कुल मिला के 3 बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल मिला के 208 मेंबर प्रेजेंट थे। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई और आखिरी यानी कि तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लॉन्च किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ। इसे हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को शामिल किया गया, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, यह सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित यानी कि इंश्योर करेगा, यह अल्पसंख्यक वर्गों यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, जनजातियों और दलित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। और कुछ दिनों बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 के दिन इसे विधानसभा द्वारा अपना लिया गया और इस प्रस्ताव को BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव जी को दे दिया गया, जिसमें इन्होंने कुल मिलाकर 243 आर्टिकल्स और 13 अनुसूची यानी कि शेड्यूल लिखे। ये प्रस्ताव इनके पास 22 जनवरी 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक रहे। उसी दौरान यानी कि 29 अगस्त को BR अम्बेडकर जी के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी की शुरुआत की गई, जिसमें कुल मिला के 7 मेंबर्स थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दरअसल उस समय भारत में कई समुदाय थे जिनकी ना तो एक भाषा थी, ना ही एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। तो इस कमेटी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे काफ़ी वर्क किया और 21 फरवरी 1948 के दिन इसे कंप्लीट किया, जिसमें इन्होंने कुल मिलाकर 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल इन्होंने लिखे। और कुछ महीनों बाद संविधान सभा के द्वारा इसकी रीडिंग भी की गई, यानी कि कुल मिला के 3 रीडिंग की गई थी। सो पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक की गई थी। दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक की गई थी और आखिरी यानी कि तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 से लेकर
26 नवंबर 1949 तक की गई थी। भारत के संविधान को लिखने में कई लोगों ने अपना योगदान दिया था। जैसे भारत को आज़ादी किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई वीरों ने मिलकर दिलाई थी, ठीक वैसे ही संविधान बनाने में भी कई लोगों ने अपना मुख्य योगदान दिया था, जिनमें बेनेगल नरसिंह राव जी, BR अम्बेडकर राव जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी और भी कई लोग शामिल थे। और फाइनली भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया और जस्ट 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू किया गया। और आपको पता है, संविधान के निर्माण में करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और संविधान लिखने में करीब 60 देशों की हेल्प ली गई थी और संविधान को बनने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो अभी कुल मिला के भारतीय संविधान में 25 भागों और 12 शेड्यूल में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और इन सभी को जोड़ने के लिए इसमें करीब 105 संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स किए गए थे। ये था भारत का संविधान, क्यों बना, कैसे बना, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, और ये जो शख्स है इनका नाम मैंने इस वीडियो में लिया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज जो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, ये किस देश से कॉपी किया गया है। आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है। लास्ट में यही बोलना है कि अगर आपको आज की वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।